नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में बात कर रहे हैं। आज बिहार की एक ऐसी वैकेंसी जो वैकेंसी आपको बताती है कि हर जिले के अनुसार बच्चे लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही भर्ती की जाती है, उस भर्ती के अनुसार ही क्या होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। यानी कहने का मतलब ये होगा कि बिहार होमगार्ड की भर्ती लगा रहे हैं और होमगार्ड की भर्ती आई है वो भी कम नहीं, 15,000 की वैकेंसी है। और 15,000 की वैकेंसी अगर आप उसकी तलाश कर रहे हो तो ये आपको सबसे अच्छा और शानदार मौका है। अब ये पूछोगे कि शानदार मौका किस लिहाज में है, तो बता दूं आपको। अगर आप बिहार में किसी भी जिले से आप बिलोंग करते हो तो आप ही के लिए ये भर्ती है, बाकी दूसरे जिले वाले लोग इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो बहुत सीधी सी बात है कि आप जिलेवार भर्ती हो रही है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती है, उसी के अकॉर्डिंग ये आपको होमगार्ड के लिए लिया जाएगा। अब बात तो ये पूछी जाएगी कि बिहार के अंदर होमगार्ड के लिए, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के लिए जो आप होमगार्ड ले रहे हो, तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन उसे आवेदन कर सकता है, क्या क्या होगा, क्या प्रोसेस होगी, इन तमाम सारे तथ्यों को लेकर ये वीडियो बन रहा है। और ये वीडियो में रहेगा सब चीजें कि आप क्या होगा और किस तरह से आप पार कर सकते हो इन सभी चीजों को। सभी चीजों के लेके हम बात करेंगे, सभी तथ्यों पर बात करेंगे। चलिए फटाफट आइए मेरे साथ। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहार सरकार महानिदेशक सह महासमदेष्टा के कार्यालय की गृह रक्षा वाहिनी और अग्निशमन सेवाएं बिहार पटना छजुबाग पटना 800001 के तहत ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और नोटिफिकेशन टोटल मिला के कितने वैकेंसी है, 15,000 वैकेंसी के साथ में। कितने साहब, 15,000 वैकेंसी आपके पास में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15,000 वहां जहां वैकेंसी आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि चांदी चांदी होगी उस जिलेवार में। अब ये पूछोगे जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है, भाई ये तो बता दो और क्या प्रोसेस होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जिले के अकॉर्डिंग उसमें दिया गया, साथ में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या। अगर बात की जाए, सबसे पहले बात करता हूं पटना। अब पटना के अंदर वैकेंसी देखो, टोटल मिला के 1479 यानी 1479 है वैकेंसी है, पूरी पूरी किसमें है, पटना के अंदर। इस पटना के अलावा नालंदा में भी है 812, और रोहतास में है 559। बक्सर, केमरू, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नाबादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, इसके अलावा है सीतागढ़ी, मतलब जितने सारे बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट होते हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है, वैकेंसी है। और वैकेंसी मिला के टोटल कितनी है साहब, 15,000 वैकेंसी के साथ में। हर ये है क्या, डिस्ट्रिक्ट वाइड है। डिस्ट्रिक्ट वाइज का मतलब क्या हुआ कि जिलेवार आपके पास क्या होगा, भर्ती होगी, यानी हर जिले के अंदर अलग अलग वैकेंसी होगी। अब पूछोगे क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले लोग इस जिले के अंदर अप्लाई कर सकते हो, जवाब है नहीं। दूसरी बात, क्या बाहर वाले, क्या बिहार वाले ही लोग भरेंगे या फिर बाहर वाले लोग भरेंगे, ओनली बिहार वाले लोग भरेंगे। और ओनली बिहार में भी बात की जाए, जिस बिहार के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जो जिला है, उस जिले का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, बाकी लोग रिजेक्ट कर दिए जाओगे, इसको मान्य नहीं बोला जाएगा। यानी अब इसका मतलब हुआ कि किसी एक जिले का राज नहीं होगा बिहार पे, हर जिले में अपने अपने कैंडिडेट का राज होगा, वो वहीं के लोकल लोग वहीं के नौकरी लगेंगे। ये शानदार पहल है और उसको 15,000 वैकेंसी के साथ में। अब सवाल पूछोगे ये वैकेंसी तो आ गई, इसका तरीका क्या होगा ये तो बता दो। तो मैं इसका तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा आपको, आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का मतलब होता है कि वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के तहत आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना होगा। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूं ताकि क्लिक करते ही आप डायरेक्टली चले जाओ। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में आपको कॉल लेटर मिलेगा। अब कॉल लेटर किसका है, आपको कॉल लेटर मिलेगा, एग्जाम का नहीं है साहब, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल का होगा। फिजिकल बोले तो शारीरिक मापदंड, इसको यहां लिख दो ऐसे, शारीरिक मापदंड होगा, उसी पर बात होगी। और इस शारीरिक मापदंड की कहानी पूरे नंबर जोड़ेगी, और कहानी पूरी जोड़ने के बाद जैसे ही आपका शारीरिक मापदंड पूरा हो जाता है तो आपका होता है मेडिकल। और मेडिकल का मतलब जितने रूल और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद सीधी सीधी आपको जाएगा किसके लिए, ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग के बाद में
एज एन आपको होम गार्ड आपको क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपके शारीरिक दक्षता आपको बताती है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। अब पूछोगे ये तो ठीक है, लेकिन कौन कौन भर सकता है, इसका क्वालिफिकेशन क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आप 12th पढ़े हो, क्या 12वीं पढ़े हो, तो 12th पास हो आप, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा है। इसके अलावा ये भी नहीं मांगा है कि आप कंप्यूटर आता है नहीं आता, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ 12th पढ़े हो, प्लस में आपके शारीरिक मापदंड होता फिट हो, तो आपका ये काम आसान है। और आसान है तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। ठीक है, 12वीं पास तो होंगे, तो उम्र क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं यहां पर लिख के। उम्र का मतलब होता है 19 साल से लेके 40 साल तक। कितनी है? 19 ईयर से लेके, कितना साहब, 19 साल से लेके कितने, 40 साल तक, यानी 40 ईयर तक वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा भी भर सकता है कौन? इसके अलावा जितना बिहार के अंदर रिजर्वेशन है, उनको अलग अलग छूट मिलेगी। बिहार के अंदर रिजर्वेशन है, जैसे अलग अलग लोगों को, अलग अलग कास्ट को रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन का भी प्रॉफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों ये फॉर्म भरेंगे। ये रही बात इतनी, इसके अलावा कोई बात है नहीं। आपको ये रहा। अब ये पूछोगे कि भाई ये तो ठीक है, आपने बोल दिया 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कब तक भर सकते हैं ये तो बता दो। ऑनलाइन जो आवेदन है आपका, वो है आपका 16 अप्रैल तक। 16 अप्रैल 2025 तक का ऑनलाइन आवेदन है। इसमें आप वहां तक भर सकते हो, उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। 16 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ योर फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा बात करता हूं क्या, हाँ, इसके अलावा बात करता हूं, जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे, उस भरने में आपको क्या होगा, 16 तारीख आपको लास्ट डेट है, मैंने ये बता दिया आपको। और 16 तारीख के साथ साथ मैं ये बता दूं आपको, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और ये जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, उन लोगों को 200 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी एससी एसटी जितने लोग होंगे या फीमेल होगी, इन सबको 100 रुपये भरने होंगे। किसके लिए? इस ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। याद रहेगा आपको, इसके अलावा ज्यादा कोई पैसा है नहीं, ये सब चीजें इसी में आएगा। और ये भरा कहां जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं, www.online BHG, बिहार गवर्नमेंट वाला, .बिहार. उसके बाद gov.in, ये इसका लिंक है। मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। www.biharbhg.bihar.gov.in पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आप आवेदन कर सकते हो इस बात के लिए। डन। इसके अलावा क्या हुआ, नामांकन प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। 10 आपको किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। जैसे रजिस्ट्रेशन करोगे तो याद रखना, एक ऐसा नंबर होगा जहां पर ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका होगा। अब आगे प्रोसेस क्या है, अब बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल की बात करते हैं। जहां फिजिकल की बात हो जाती है, वहां पर हो जाता है शारीरिक मापदंड। और शारीरिक मापदंड का मतलब बोला जाता है, सबसे पहले होगी उनकी रेस। क्या होगी? रेस मतलब तो रनिंग होगी, दौड़ होगी। दौड़ का अकॉर्डिंग ही आपको काम होगा। अभ्यर्थी पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जब उसमें जाएंगे तो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करेंगे और लिंक करे हुए सारे डेटा उसमें आएंगे। और जैसे उसके बाद होगी दौड़, और दौड़ होने के जैसे ही बाद, इसको लिख देता हूं दौड़। और दौड़ को पार करने के बाद अगर दो कंडीशन आती है यहां पर ना, या दौड़ होगी, तो दौड़ में दो चीजें आती है क्या, अगर आप ये, अगर आप पास हुए, अगर आप पास हुए तो आपके पास में क्या आएगी, दौड़ के बाद में आएगी ऊंची कूद। फेल हुए तो आप हो गए एग्जिट, यानी बाहर हो गए। अब ऊंची कूद आपने पूरी की, हर एक चीज में दौड़ का भी एक्सीलेंट का नंबर है, ऊंची कूद का भी है, लंबी कूद का भी है, भाला फेंक का है, सबका क्या है, अपना अपना नंबर है। ऊंची कूद को दो कंडीशन आ जाती है, अगर आप ये पास तो आपको मिलेगी लंबी कूद, फेल हुए तो यहां से भी आप हो जाओगे एग्जिट। उसके बाद क्या हुआ, पास हुए, उसके बाद में क्या आएगा, लंबी कूद। लंबी कूद को अगर पास किया, दो कंडीशन होते हैं, पास किया तो आपको मिलेगा भाला फेंक, सॉरी भाला नहीं, गोला फेंक। पास किया तो क्या बोलेगा, गोला फेंक। और अगर नहीं हुए पास तो आप हो जाओगे एग्जिट।
या एग्जिट मतलब बाहर हो जाओगे, और इनको भी पार कर लिया तब आपका मेडिकल हो जाएगा। मान ली फिजिकल पार कर दिया आपने, तो आपको फिजिकल पार करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले दौड़ होगी, दौड़ आप पास कर लेते हो तो आपका होगी क्या, ऊंची कूद। अगर ऊंची कूद को पास करते हो तो आप हो जाएगी लंबी कूद, लंबी कूद अगर आप पूरा पास कर लेते हो तो आपका गोला फेंक होगा, गोला फेंक होते ही आपका हो जाता है फिजिकली, और फिजिकली फिट हो देन मेडिकली के लिए आप जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक भी स्टेप पर आप अगर बाहर हुए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब ये पूछोगे ठीक है ये तो बात होगी, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस क्या करें, अभी आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। हर सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock आपको उठना पड़ेगा, फिर आपको रनिंग करनी होगी, यानी दौड़ना होगा, दौड़ने के साथ साथ में आपको कूदना होगा, और लंबी कूद ऊंची कूद सारी चीज आपको करना होगा। अगर ये चीजें करते हो डेली बेस पर, यानी हर रोज करते हो आप, अगर डेली बेस पर करते हो डेली डोज की तरह, तो आप यकीन मानिए इस नौकरी से दूर नहीं हो, आपकी नौकरी आपके पास में है। ठीक है, डन। अब बात करते हैं क्या, इस शारीरिक मापदंड के लिए उसने अपनी एक लिस्ट भी बनाई है कि लंबी ऊंची कूद की बात, दौड़ की बात करते हैं, कितना 1600 मीटर की दौड़ होगी। अब इसके मापदंड में क्या लिखा है, जो आपकी रनिंग होगी कितनी होगी, 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी, यानी दौड़ होगी एक, यानी 1600 मीटर दौड़ होगी। उस दौड़ को 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। कितने मिनट में साहब, 6 मिनट में। ये 6 मिनट में आपने अगर पूरी कर ली तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन शर्त यह है कि इससे पहले आते हो, अगर इससे ज्यादा एक्सीलेंट मारते हो तो नंबर आपके अच्छे जुड़ जाते हैं। इसके अलावा बाद में क्या हुआ, ऊंची कूद होगी। अब आप पूछो ऊंची कूद कितनी होगी, ये तो बता दो ताकि प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो आपको 5 फीट की आपको ऊंची कूद करनी होगी। 5 फुट का मतलब होता है एक्सीलेंट होगा वो, 4 फुट से कम नहीं होगा। मिनिमम कितनी हो सकती है, 4 फीट, लेकिन 4 फीट के अलावा वो अगर 5 फीट में जाता है तो एक्सीलेंट होता है, सबसे अच्छे नंबर इसी में आते हैं। अब लंबी कूद कितनी होगी, लंबी कूद की बात की जाए तो आपकी 12 फुट है। कितनी, 12 फीट। 12 फीट आपकी लंबी है मिनिमम। अगर आप उसमें 16 फीट की जाते हो तो 16 फीट होता है, वो सबसे अच्छे नंबर आएंगे, सबसे अच्छे नंबर। गोला फेंक कितना होगा, अगर गोले की बात करें, गोला फेंक होगा कितना आपके पास, 16 फुट का, यानी 16 फुट गोला फेंकना होगा। अगर उस गोले को आप 16 फीट के बजाय 20 फीट से ऊपर फेंक देते हो आप, कितना, 20 फीट से ऊपर, तो ये सबसे एक्सीलेंट नंबर माना जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब आप कहता हूं, आपको इससे पहले आना है, इस 5 फुट से ज्यादा आपको क्या करना, ऊंची कूद होनी चाहिए, और 16 फुट से ज्यादा आपको लंबी कूद होनी चाहिए, और 20 फुट से ज्यादा आपको क्या होगा, गोला फेंकना चाहिए। अगर ये कैपेबिलिटीज आपके अंदर आ जाती है तो आप फिजिकली फिट ही नहीं हो, साथ साथ में नंबर भी अव्वल दर्जे के होंगे आपके। डन। इसके अलावा आपको मेडिकल होगा, मेडिकल के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें होगी, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन के आधार पर आपको क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं, यहां पर एक नाम आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब दस्तावेज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या, आपकी 10th की मार्कशीट को देखा जाएगा, इसके साथ साथ में कौन से देखा जाएगा, 12th की मार्कशीट को देखा जाएगा। अब आप बोलोगे इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट है, यानी आपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया है, एससीओ, एसटीओ, ओबीसीओ, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसको देखा जाएगा। क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसको देखा जाएगा। और उसके अलावा आपने कुछ एनसीसी कर रखी है, कुछ और आपने दस्तावेज लगा रहे हो, अदर जितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लेके जाना जरूर, याद करके, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लेके जाना। जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ये प्रोसेस रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल लेके जाना होगा, साथ में अटेस्टेड कॉपी भी लेके जानी होगी। ये तमाम सारी चीजें थी, और लास्ट डेट है उसकी फिर से बता दूं मैं, आवेदन इसका शुरू हो गया है, तो आप उसका आवेदन करना शुरू कर दीजिए। वेबसाइट मैंने बता दी है, 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और उस लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आप क्या कर दे, फॉर्म भर दीजिए। और इसके सयस आपको क्या करना पड़ेगा, मॉर्निंग 4 o'clock उठना शुरू कर दीजिए, और दौड़ना भी शुरू कर दीजिए। ये बात बिहार की नहीं, तमाम जितने सारे लोग जितने पुलिस की वैकेंसी देखना चाहते हैं उनके लिए शानदार और अच्छा मौका है। प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।